हम बता देना चाहते हैं, पहले भी हम ढाका तक गए हैं, पहले भी इस्लामाबाद तक गए हैं। अब की बार अगर जाएंगे तो मोदी जी का हिंदुस्तान है, वापिस नहीं आएंगे। आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। सब लोग शोक संवेदना प्रकट करने के लिए, और देखो स्थान भी हमें कहाँ मिला है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हम सबको नमन करते हैं, इनके संविधान के तहत हमने आज कैंडल मार्च निकाला। आज नकुड़ का हिंदू मुस्लिम एक सूत्र में बंद करके, क्योंकि यहाँ का हिंदुस्तान का आवाम सर्वप्रति हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम एक राष्ट्रीय व्यक्ति है, हम भारत के वासी हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हमारा एक परिवार है। अगर देश के ऊपर, हमारे किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी परिवार के ऊपर विदेश की धरती से कोई अटैक होता है तो भारत का बच्चा बच्चा अपना खून देने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान देश और दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जिसके अंदर का जज्बा है। ये व्यक्ति अपने भवन तक भी नहीं गया, इमरजेंसी मीटिंग अगर बुलाई है इस देश के अंदर पहली बार, तो एयरपोर्ट के अंदर बुलाकर ही निर्णय सुनाने का काम किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान के आतंकवादियों को, पाकिस्तान की सरकार को बता देना चाहता हूँ, आप सबके माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से, ये हिंदुस्तान की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, ये वीर अब्दुल हमीद की भूमि है, ये चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की भूमि है, ये वीर सावरकर की भूमि है, ये सरदार पटेल की भूमि है, ये झांसी की रानी की भूमि है। सपने में भी गलतफहमी मत पालना, वरना नक्शे से नाम निबट जाएगा, ढूंढते रह जाओगे। मैं आज अपने नगर की ओर से, नगर पालिका परिवार की ओर से पाकिस्तान की सरकार को संदेश भेज रहा हूं कि या तो पहलगांव के आतंकवादियों को वापिस दे दो, वरना उनके चक्कर में पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आम के अंदर भय पैदा करता है जनता के अंदर, उसे धर्म और जाति से कोई मतलब नहीं होता। उसने हिंदू के नाम पर, धर्म का नाम जान करके जिस तरह से गोली चलाने का काम किया पहलगांव में, हमारे देश का हिंदू और मुस्लिम समझ चुका है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये हिंदुस्तान की धरती है, हिंदुस्तान की पवित्र भूमि है। ये पाकिस्तान से ये बच्चों को बहुत को जानती है। क्या मोदी जी और योगी जी की सरकार चल रही है, देश के मजबूत गृह मंत्री इस देश के अंदर है और रक्षा मंत्री बहुत मजबूत है। हमारी फौज के साथ साथ ये हिंदुस्तान का ऐसा खून है कि बच्चा बच्चा कह रहा है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, वो कहता है मुझे भी सीमा पर भेज दो। ये हिंदुस्तान की ऐसी भूमि है, यहाँ का हर व्यक्ति चाहता है आज मैं सीमा में जाऊं और पाकिस्तान की छाती को छलनी करने का काम मैं करूं। तो साथियों, आज नकुड़ नगर के अंदर जिस तरह का भव्य और बहुत ही ऐतिहासिक प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है, उन आतंकवादियों के खिलाफ हुआ है जिन्होंने हमारी माँ बहन की गोख उजाड़ने का काम किया, मां का सिंदूर उजाड़ने का काम किया। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा वहां का।
कितनी भर्त्सना रही होगी क्या शब्द नहीं हमारे पास, किन शब्दों में हम उनकी भर्त्सना करें। एक कायरतापूर्ण गुरिल्ला युद्ध करके हमारे निर्दोष 28 पर्यटकों को मारने का काम किया। वो बहन मेरी कैसे रही होगी वहां जब सामने पति के गोली लग रही थी। उस बहन ने गुजारिश की मुझे भी गोली मार दो। पाकिस्तान के कायर और कायरतापूर्ण सरकार ने कहा जाओ कि मोदी जी को बता देना कि हमने गोली मारी। अगर दम है पाकिस्तान की सरकार में, पाकिस्तान के कुत्तों में, तो सीमा का एक भी तार छू कर दिखाए तब मानता है कि युद्ध करना है। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान बड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान बड़वा है। जिस तरह की क्रूरतापूर्ण रवैये से उन्होंने हमला किया, कश्मीरी कपड़े पहनकर हमला किया, हमारी फौज की वर्दी पहनकर हमला किया। अगर माई का दूध पिया है तो पाकिस्तान की वर्दी पहनकर हमला करो, तब हम बताएंगे हम कौन। हिंदुस्तान हिंदुस्तान भूल गया पाकिस्तान। हमारे एक वीर अब्दुल हमीद ने एक किले की आड़ लेकर के 60 टैंक तोड़ने का काम किया था। मैं नमन करता हूं उनके माता पिता को। आज भी हिंदुस्तान के अंदर वीर अब्दुल हमीद है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर है, झांसी की रानी है, वीर सावरकर है, सरदार पटेल जैसे व्यक्ति आज भी हिंदुस्तान में हैं। हम बता देना चाहते हैं, पहले भी हम ढाका तक गए हैं, पहले भी इस्लामाबाद तक गए हैं। अब की बार अगर जाएंगे तो मोदी जी का हिंदुस्तान है, वापस नहीं आएंगे। आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। की घटना को लेकर के नगर और क्षेत्र के अंदर जिस तरह का गुस्सा यहाँ की जनता में है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, निश्चित रूप से आज उस गुस्सा देखने को मुझे स्वयं भी मिला। जिस तरह की घटना पहलगांव में की गई, हम नगर की ओर से, अपनी ओर से स्वयं उसकी कड़ी निंदा करते हैं। बहुत क्रूर घटना थी, गुरिल्ला युद्ध करके कश्मीरी कपड़े और हमारी पुलिस की वर्दी पहन करके जैसे धोखे से हमारे पर्यटकों, हमारे परिवार के सदस्यों को मारने का काम किया है। तो आज नकुड़ की जनता ने, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी अपने भाई थे, सिख ईसाई, सभी ने मिलकर के राष्ट्र सर्वोपरि है। हिंदुस्तान की जनता के लिए पहले राष्ट्र है, बाद में जाति और धर्म है। आज वही चीज देखने को नकुड़ के अंदर मिली है कि सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, बाद में सब चीजें हैं। हम सब ने मिलकर के वो जो शहीद वहां पर हुए हैं उन सबको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और प्रभु के चरणों में नमन किया है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और साथ ही साथ प्रभु के चरणों में हमें ये भी वंदन और नमन किया है कि जो पाकिस्तान में जो क्रूर घटना करके गए हैं उनको भगवान इतनी बड़ी सजा दे, इतनी बड़ी सजा दे कि उनकी 7 पीढ़ी तक उनके साथ रहने वाले लोगों में, उनके क्षेत्र में रहने वाले आवाम के लिए एक सबक बन जाए। तो उसके लिए देश और दुनिया में सबसे ताकतवर नेता हमारे पास मोदी जी हैं। हमें कोई मोदी जी की गारंटी पे कोई शक नहीं है। मोदी जी ने बोल दिया है कि इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि वो सोच भी नहीं पाएंगे, कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कितनी सजा। तो उसी विश्वास के साथ आज कैंडल मार्च नकुड़ के अंदर निकला है। हजारों की संख्या में आपने देखा ही होगा, हजारों लोगों ने आकर के अम्बेडकर चौक पे इस कैंडल मार्च को समाप्त किया है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, या तो पाकिस्तान उन आतंकवादियों को वापस कर दे, वरना सजा के लिए तैयार रहे। हम सरकार के साथ हैं।